से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हर दिन गैप के साथ मार्केट ओपन होता है, फिर उसके बाद सेलिंग दिखा देता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और कल के दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में जो गैप के साथ ओपनिंग हो रही है उसमें सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ काफ़ी सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और इस जगह अगर आप देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और देखिए, मैं आपको लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बताते जा रहा हूं कि मार्केट में किस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं। इसके पहले भी देखिए मैंने आपको बॉक्स टेक्निक बताई थी, यहाँ पे भी बॉक्स टेक्निक बताई थी, यहाँ पे भी बताया था। और उसके बाद देखिए जो नॉर्मल टेक्निक चल रही थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखिए निफ्टी में हो क्या रहा है। निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे के चार्ट को तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था काफ़ी समय से, कि मार्केट इस जोन के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल इसका जो प्राइस एक्शन बना हुआ था वो इसके अंदर था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो प्राइस था, यहाँ से देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी, ठीक है। और ये प्राइस भी मैंने आपको बता के रखा था कि आपका 25,250 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई देगी क्योंकि शॉर्ट काफ़ी अच्छे बने हुए हैं बाज़ार के अंदर। आज भी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में एक साफ सेलिंग आया और बीच में ऐसा ज़रूर लगा था इस पॉइंट पे कि मार्केट देखिए थोड़ा रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। देखिए इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए कि ओपनिंग हुआ था गैप के साथ, फिर एक फर्दर सेलिंग दिखाई दिया और इस वाले पॉइंट पे एक बार ऐसा ज़रूर लग रहा था कि मार्केट में जो सेलिंग आई है उसके बाद देखिए यहाँ से एक रिकवरी हमको दिखाई दे सकती है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन शॉर्ट थे और शॉर्ट कहीं ना कहीं कटते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज मार्केट में शॉर्ट नहीं कटे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद करना और आपको कमेंट में भी करना है कि जो मंथली एक्सपायरी होगी उसमें एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। और जो शॉर्ट बने हुए हैं मार्केट के अंदर वो शॉर्ट देखिए उस समय का जो प्राइस होगा उस प्राइस से हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन। उसके बाद देखिए कंटिन्यू सेलिंग आया और इस प्राइस के आसपास देखिए बाज़ार आपका क्लोज होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि इसके नीचे नहीं जा रहा था। जैसे कि मैंने कल आपको बता के रखा था, आप मेरा कल का वीडियो जाके देख सकते हो कि 25,000 का स्ट्रॉन्ग प्राइस है, इसको मार्केट आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब हम राउंड नंबर की बात करने लगते हैं, जब हम एक बड़े नंबर के बारे में बात करने लगते हैं ना, तो मार्केट में वहाँ पे एक जने की सोच नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पोजीशन बनाए हुए होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही राउंड नंबर आता है ना तो मार्केट क्या करता है, बाउंस बैक करता है, वहाँ से देखिए उछाल मारता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये देखिए बाउंस बैक करने के बाद एक अच्छा उछाल मारा, ठीक है। फिर सेलिंग आए और फिर उसके बाद देखिए इसी पॉइंट के आसपास हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। अब बाज़ार में फिर से सेलिंग आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझिए एक रेंज है आपके लिए कि अगर यहाँ पे ये ओपनिंग कर देता है और थोड़ा बहुत देखिए कंसोलिडेट करता है, उसके बाद देखिए ब्रेक करता है, तो हमको नेक्स्ट थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब देखिए सेलिंग क्यों देखने को मिल सकता है। एक तो आज के दिन देखिए इंडेक्स जो गिरा वो आईटी सेक्टर गिरा, ठीक है, आईटी सेक्टर में हमको सेलिंग दिखाई दी। दूसरा जो इंडेक्स था वो एफएमसीजी सेक्टर गिरता वो दिखाई दिया। अब कहीं ना कहीं देखिए जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो काफ़ी ज़बरदस्त हमको देखने को मिले। और उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो अभी देखिए मोदी जी देखिए गए हैं और उसके बाद डील के अंदर भी कुछ निकल के आ सकता है। तो डील के पहले हम देखिए नीचे की साइड जा रही है, अगर आप डील की पॉजिटिव आता है तो बाज़ार हल्का मिलेगा, रिकवरी दे सकते हैं। लेकिन अगर डील में कुछ भी ऐसा पैनिक होता है तो अब हम ऐसे एक जोन पे खड़े हुए हैं, यहाँ से गिरते हैं, अगर हम ब्रेक करते हैं तो आराम से देखिए निफ्टी आपका 300-400 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर ये 25,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम सीधे देखिए 24,900, 24,800, 24,700 तक हम जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को लेकर आता हूँ तो एक बात तो देखिए हम यहाँ तक तो आने की कोशिश करेंगे, जो हमारा लो था और ये लो था 21 तारीख का, ठीक है। 21 तारीख के लो तक हम एक बार आने की कोशिश करेंगे। अब इसका देखिए बड़ा रीज़न क्यों है, मार्केट गिर क्यों रहा है।
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैश के अंदर देखिए कितना बिकवाली किया है एफआईएस ने, 26,390 करोड़ के आसपास की, यानी एक बड़ी बिकवाली है। डीआईएस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें देखिए मोतीलाल ओसवाल भी म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जिनका कोई फाइनेंस से लेना देना भी नहीं है ना, वो सब ब्रोकर कंपनी बनना चाहते हैं, हर कोई ब्रोकर कंपनी बनना चाहता है। और इसके बाद भी देखिए आपने पहले देखा वीकली एक्सपायरी चलती थी, तो उसमें क्या होता था, वीकली एक्सपायरी में ब्रोकर का फ़ायदा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, तो जितने भी गिरावट में आप देखते हो ना, ये सारा म्यूचुअल फंड का पैसा है, ठीक है। और ये लंबे समय के लिए आता है, 3 साल 5 साल, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब एफआईएस की पोजीशन अगर हम इंडेक्स के अंदर भी देख लेते हैं तो यहाँ पे कितना था, पहले था आपका ऑलमोस्ट देखिए 23,000 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। अब हम यहाँ पे 20,000 करोड़ की बिकवाली और दिखाई दे रही है जो कि इंडेक्स के अंदर है। तो टोटल आपको जो दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी 44 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दे रही है। अब जे यहाँ पे खरीदारी जो दिखाई दे रही है, ये खरीदारी नहीं है। इसके नीचे अगर आप देखो तो नीचे देखिए यहाँ पे पुट की पोजीशनें बनी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे ये वाली प्राइस पे लोगों ने विश्वास नहीं, उस समय विश्वास नहीं मांगा था, लेकिन वहाँ से अगर आप देखो ना तो वहाँ से लगातार सेलिंग ही दिखाई दे रही है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि उस जगह से मार्केट देखिए बाउंस बैक कर रहा है, तो ये अब ये क्या शॉर्ट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो आज का डेटा आएगा वो सेलिंग का डेटा आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में देखिए सेलिंग आई, लेकिन जो पुट के प्रीमियम थे ना, जो बढ़ना चाहते थे, वो मूव होना चाहते थे, वो पूरे देखिए पुट के प्रीमियम देखिए यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दिए ये वाले, क्योंकि मार्केट लास्ट में साइडवेज हो गया था ये वाले, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे क्लोज हो गए थे, ये सारे माइनस में दिखाई दे रहा है और ये तो पूरा लॉस में ही है, ठीक है। और अभी का जो डेटा है उसमें कुछ ज़्यादा खास आएगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी था। अब यहाँ पे आप समझिए कि आज के दिन देखिए, आज के दिन अगर आप थोड़ा इंडेक्स के अंदर देखिए स्टॉकों को देख लोगे तो यहाँ पे कंपनी दिखे आपको, यहाँ पे नेस्ले इंडिया 5% की गिरावट दिखाई दी, ठीक है। फिर ट्रेंड आपको देखिए यहाँ पे 3-4% की गिरावट दिखाई दी। महिंद्रा तो यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दिया महिंद्रा टेक, यानी सारी देखिए जो बड़ी कंपनी है, फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, इसमें सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। अब तेज़ी किस में दिखाई दी, आज के दिन किन कंपनियों में तेज़ी दिखाई दी, तो डॉक्टर रेड्डी आईटी कंपनी, इसमें हल्की फुल्की सी हमको तेज़ी दिखाई दी, ठीक है। यानी बाजार को गिराने में रिलायंस का भी हाथ था। रिलायंस भी अगर आप देखो ना, जब से उसके नतीजे आए हैं तो मार्केट गिर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रजिस्टेंस क्या है, तो रजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए वही रहेगा। अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करता है तो अब ये बॉक्स जो है ना, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स का प्राइस आता है 25,180, ठीक है। ये वाला जो प्राइस है ना, इस प्राइस के पास हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, गैप मिल जाता है यहाँ पे, तो इस गैप में क्या है, यहाँ से सेलिंग हमको फर्दर देखने को मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। अगर गैप के साथ ओपन होता है तो एक बार सेलिंग का चांस देखने को मिल सकता है। अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए रजिस्टेंस, अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है, बड़ा रजिस्टेंस, वो है 25,250 का, ठीक है। ये वाला हमारे लिए बड़ा रजिस्टेंस है। अब चलिए समझते हैं इस जगह बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी तो भाई इतना समझदार इंडेक्स है कि जो लेवल उसमें निकलते हैं ना भाई, निफ्टी में भी नहीं निकलते वो लेवल। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो ना, इस प्राइस पे आया था, सेलिंग का बोला था मैंने आपको, 22 तारीख को इस प्राइस पे आया, सेलिंग का बोला था। आज भी देखिए इस सेलिंग, यानी जो हमारा बॉक्स है ना, ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के आसपास अगर मिलता है, इसके हाई पे जो कि आपका 57,300 का जोन था, तो हमको सेलिंग कर देना है। यहाँ पे आया और अच्छा प्राइस मिला, वहाँ से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट देखिए हमको 500 पॉइंटों का अच्छा मूव मिला। और फिर देखिए नीचे से एक रिकवरी भी देखने को मिली थी, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि 56,800 से रिकवरी आती। अगर यहाँ से रिकवरी नहीं आती है और मार्केट यहाँ पे बॉटम नहीं बनाता, तो फिर आपका 57,000 और इस जगह भी नहीं आता, तो फिर यहाँ तो आना ही है मार्केट को इस जगह तक, ठीक है। अब क्या हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर में देखिए अब हमारे लिए इस बॉक्स जो है ना, हम इस बॉक्स को ही अभी ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर मिलता है तो 57,300, ये अभी भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ऊपर मिलता है, यहाँ पे एक सप्लाई देखने को मिलेगी, और नीचे आपका 56,900, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए
एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये वाला हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस आज के दिन एक मूवमेंट देखने वाला तो एक रेंज में है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो रेंज दिखाई देती है, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो उतार चढ़ाव तो हमको दिखाई दे ही रहा है। अगर इसी को हम लेके आ जाते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि देखिए बड़े रेंज में अगर आप देखो तो एक रेंज आपको दिखाई देगी। बड़े चार्ट पे आप देखोगे तो बड़े चार्ट पे देखिए जब हमने यहाँ पे बोला था तो यहाँ पे क्या था, ये सपोर्ट था, इसके पहले हमने यहाँ बता दिया था तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से जब इसने ब्रेक किया तो इस प्राइस पे फिर से यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से यहाँ पे आया, तो बड़े चार्ट पे एक रेंज में है, ठीक है। तो अब हमारे लिए 57,300 ऊपर अपर जोन है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और आज का 56,900 को ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद हम 56,400 तक आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी मार्केट एक रेंज को ट्रेड कर रहा है जो कि क्लियर कट हमको दिखाई दे रहा है। चांस थोड़े सेलिंग के दिखाई दे रहे हैं अभी भी, ठीक है, और वो ज़्यादातर हमको निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं सेलिंग का। अगर निफ्टी का देखिए हम 1 आवर्स का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी क्या है, कंटिन्यू अपने एक रेंज को देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यानी जो ऊपर वाला जो प्राइस है ना, यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे रही है, इस सप्लाई, और यहाँ तक ये आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको भी ब्रेक करेगा ना तो आप फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि 24,500 का प्राइस है, ठीक है। एक बड़ा नंबर है लेकिन हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं जिस तरीके से हमको निफ्टी का चार्ट अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम 1 डे के चार्ट को बात करते हैं तो 1 डे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 डे के चार्ट पे रेंज में है, लेकिन जो रेंज है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रही है, जैसे कि ये वाली रेंज थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस वाली रेंज के अंदर आए, फिर उसके बाद हम इस वाली रेंज के अंदर आए, और उसके बाद देखिए हम फिर से उसी रेंज के अंदर आ चुके हैं जो हम 2 दिन पहले थे। 2 दिन पहले भी हम इसी रेंज के अंदर थे, ठीक है। कल के दिन एक जरूर पॉजिटिव कैंडल बनी थी जिसको देख के लग रहा था कि 25,400 हम एक बार टच कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से जो 2 दिन पहले रेंज थी उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग कर चुके हैं। अगर ये अब की बार नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम आराम से इसमें एक प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।